नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। क्रूरतापूर्वक भैंसों का किया जा रहा था परिवहन, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त, कार्रवाई शुरू। जमीनी विवाद पर दो पक्षों में संघर्ष, 7 घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। और आउटसोर्स कर्मचारियों के हड़ताल के चलते स्वास्थ्य केंद्र में फैल रही है गंदगी, लोग हैं परेशान। करंट की चपेट में आने से वृद्ध की मौत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करें एक विवाद की, जहां दो पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ है। जमीनी विवाद को लेकर ये संघर्ष हुआ, जिसमें 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर दो पक्षों में विवाद हो गया। बताया जाता है कि लगभग 7 लोग घायल हैं। दोनों ही पक्ष के लोग घायल हैं। एक मकान था जिसकी चद्दर काफ़ी पीछे तक निकली हुई थी, जिसको लेकर विवाद हो गया। वृद्ध का नया मकान बन रहा है, जिसको लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। बताया जाता है कि चद्दर हटाई जा रही थी, मकान जो है उसको लेकर फिर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ तो जमकर हथियार भी चले। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ, आइए जान लेते हैं घायलों से। क्या नाम है आपको? भगवंती पटेल। कितने जन घायल हैं आपके? बाप बेटा। काय पे विवाद हुआ? जो विवाद हुआ है, इतने दिन चद्दर काढ़े हैं हमारे आंगन में। उससे हमने कहा भाई साहब अच्छे हाथ जोड़ के इतने चद्दर कर ले, हमारी कॉलोनी आ गई, हमको खपरा उतार ले, लकड़ियाँ उतारने, खपरा निकालने, हमें सब पशु जो इतना ऊँचो करेंगे तो वो लग जाएगा हमें। पैर से मारू आपको? हमें पत्थर मारा है और लठ भी मारा है एक। कहाँ की घटना है ये? सगोरिया थाना कौन सा लगा? तेजगढ़ मंडिया चौकी। आपके कितने घायल हैं? 2 बाप बेटा। क्या नाम है आपको? हमारा नाम धनीराम पटेल। कितने जन घायल हैं आपके? 5 लोग। काय पे विवाद हुआ जी? अरे आपसी जमीन बंटवारा। कहाँ की घटना है? ग्राम सगोरिया की, पोस्ट ऑफिस देवरी जमादार, थाना तेजगढ़, चौकी मलिया घाट। कौन कौन है आपका घायल? हमारे पापा जी हैं और मम्मी है और हमसे हम है, हमारी पत्नी है और एक चाचा का लड़का है। काय पे हो, मतलब ये मारा पीटी करिया? वातावरण जमीनी विवाद। नहीं, कैसे मारू? पापा के लिए कुल्हाड़ी मार दी सर में और हाथ में लठ मार दिया डंडा। हमको सर में डंडा मारा, पत्नी को 2 हाथ में सूजन है वहाँ पर डंडे से, और सर में भी चोट है उनको। कौन है जी लोग जिसने मारा है? वो भगवंती पटेल है और एक नेकराम पटेल। बहरहाल घायलों का उपचार जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह जिले के बमौरी से एक मामला सामने आया, जहां 2 पक्षों में विवाद हो गया। बताया जाता है कि पुराना जमीनी विवाद चल रहा है, जिसके चलते एक ही परिवार के 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया।
घायलों को गंभीर चोट आने के बाद जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है। घायलों की माने तो पुराना ज़मीनी विवाद चल रहा है, जिसके चलते ये रंजिश बस हमला किया गया है। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। आइए घायलों से जान लेते हैं किस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है। आपको क्या नाम है पुरुषोत्तम बिलथरे, और कितने घायल हैं, उनका नाम क्या है? घटना बिलथरे, संतोष बिलथरे, सीताराम बिलथरे। कौन है जिसने मारा है? वो रिश्ते में भतीजे लगते हैं। कहाँ की घटना है? बमोरी, थाना कौन सा लगता है? थाना बक्सवा, जिला छतरपुर। कितने जन घायल हैं? 4। क्या नाम है आपको? सीताराम। कितने जन घायल हैं आपके? 4 जन। क्या क्या नाम है? सीताराम, संतोष, पुरुषोत्तम, रत्ना। काय पे हो? अरे भाई अभी ऐसी जमीन की बात कर। कहाँ की रहने वाले? बमोरी, घटना कहाँ हुई? घटना बमोरी घर है। किसने मारू है? कौन ने मारू है आपको? अरे राजकुमार विनोद ऋषि। कैसे मारपीट करी? कैसे? अब देखो कुछ मिलो सो मार संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बताया जाता है कि लगभग 7 लोग घायल हैं। दोनों ही पक्ष के लोग घायल हैं। एक मकान था जिसकी चद्दर काफ़ी पीछे तक निकली हुई थी, जिसको लेकर विवाद हो गया। वृद्ध का नया मकान बन रहा है, जिसको लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। बताया जाता है कि चद्दर हटाई जा रही थी, मकान जो है उसको लेकर फिर विवाद हो गया। दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ तो जमकर हथियार भी चले। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। क्या पूरा मामला है, किस तरह से घटनाक्रम हुआ, आइए जान लेते हैं घायलों से। क्या नाम है आपको? भगवंती पटेल। कितने जन घायल हैं आपके? बाप बेटा। काय पे विवाद हुआ जो? विवाद हुआ है, इतने दिन चद्दर काढ़े हैं हमारे आंगन में। उससे हमने कहा भाई साहब अच्छे हाथ जोड़ के कहते चद्दर कर ले, हमारी कॉलोनी आ गई, हमको खपरा उतार ले, लकड़ियाँ उतारने, खपरा निकालने, हमें सब पशु जो इतना ऊँचो करें हैं तो वो लग जाएगा हमें। कैसे मारू आपको? हमें पत्थर मारा है और दो लठ जन भी मारा है एक पे। कहाँ की घटना है ये? सगोरिया, थाना कौन सा लगा? तेजगढ़, मंजिया चौकी। आप कितने घायल हैं? 2 बाप बेटा। क्या नाम है आपको? हमारा नाम धनीराम पटेल। कितने जन घायल हैं आपके? 5 लोग। काय पे विवाद हुआ जी? अरे आपसी ज़मीन बंटवारा है। कहाँ की घटना है? ग्राम सगोरिया की, पोस्ट ऑफिस देवरी जमादार, थाना तेजगढ़, चौकी मलिया घाट। कौन कौन है आपका घायल? हमारे पापा जी हैं और मम्मी हैं और हम स्वयं हैं, हमारी पत्नी है और एक चाचा का लड़का है। काय पे हो? मतलब ये मारा पीटी करिया? वातावरण और कुछ जमीनी विवाद से। नहीं, कैसे मारू? पापा के लिए कुल्हाड़ी मार दी सर में और हाथ में लठ मार दिया डंडा। हमको सर में डंडा मारा, पत्नी को 2 हाथ में सूजन है वहाँ पर डंडे से, और सर में भी चोट है उनको। कौन है जी लोग जिसने मारा है? वो भगवंती पटेल है और एक नेकराम पटेल। बहरहाल घायलों का उपचार जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह थाने की जलपुरना का चौकी अंतर्गत सवन्ना में चाकूबाजी का मामला सामने आया है। एक युवक को चाकू मारे गए हैं। युवक सड़क किनारे पड़ा हुआ था, उसकी पत्नी एवं बेटी वहां पर बैठी हुई थी। पुलिस की गाड़ी वहां से गुजर रही थी। पुलिस की गाड़ी वहां पर रुकी, घायलों से जानकारी ली तो पता चला कि चाकूबाजी हुई है। तत्काल ही आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया। भानु नाम के पुलिस कर्मी के द्वारा उसे पकड़ लिया गया और उसके बाद उसे
जबलपुर नाका पुलिस के हवाले किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। वहीं घायल को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। आइए घायल से जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपको? हम बज्जल रेकुआर। क्या हो गया? हम सामान्य टिकट पेट्रोल पंप से आए काम करके। बीरू है ना, बीरू जो कानाई को पटेल होते गए हम तुझो का क्या लगो कानाई को रे काय पे हमारू है? उनके बाप को नाव है भगत को लड़का है। काय पे हमारू? अब बड्डे कुछ नहीं करो, तो हम चाय लेके डील पे हमें उन्हें चक्कू मार दी। वो का कह रहा बीरू के नाम पे हमने चक्कू मारी। बीरू को बाप कह रहा हमारा लड़का है विधवा, कह रही के नाम पे चक्कू मारी हमने। उन्हें हमें चक्कू मारी बड्डे उन्हें ते आ गो। कैसे आए तुमसे? हमें ते पुलिस की कार से, पुलिस संगे आए हैं और खुद संगे आओ है लड़का। भगत को लड़का है और को नाम बाड़ाई को लड़का है। कहाँ की घटना है? और सामान्य टिकट डब्बे के सामने बीरू की दुकान पे। तुम कहाँ रहे? हम समन्ना के पीछे, पंप के पीछे बिल्कुल मजूरी करके एकदम चाय लेवे आए। तीन डील पे चक्कू मार दी और जो उनकी दुकान पे आऊ हो दोबारा कह रही ना कहीं सामने चक्कू मारी है। नाम बताया कुछ, उसने इसकी पत्नी से नाम पूछा तो उसने बताया भैया लाल रेखवार नाम है, समन्ना के रहने वाले हैं। और आरोपी का नाम नहीं पूछा वरना उसको पकड़ के जबलपुर नाका प्रधान रक्षक दीपक और सचिन नामदेव को सुपुर्द कर दिया। से लौट रहे थे हम लोग ना माधवपुर से, तो हम आ रहे तो समन्ना पेट्रोल पंप के पास रोड किनारे एक व्यक्ति घायल पड़ा था। एक महिला और दो छोटी छोटी बच्चियां थी। हमने उससे पूछा क्या बात है, उनने बताया हमारे गांव मोहल्ले के रहने वाले लड़के ने शराब के नशे में इनको चाकू मार दी और बताइए इस तरफ भागा है। तो हम लोगों ने जाके उसको पकड़ा और इसको घायल को साथ में लिया, यहाँ अस्पताल में ला के भर्ती किया और जिसने चाकू मारी उसको जबलपुर नाका पुलिस के प्रधान रक्षक दीपक और सचिन के हवाले कर दिया। क्या नाम है इसका जिसको चाकू? घायलों का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत चैनपुरा से एक मामला सामने आया, जहां युवक के लिए कटर लगा हुआ है। बताया जाता है कि उसका कोई विवाद चल रहा था, जिसके चलते 2 स्थानों पर कटर से उसे गंभीर घाव पहुंचाए गए हैं। घायल को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर उसका उपचार जारी है। युवक की माने तो उसका एक विवाद चल रहा है, जिसके चलते उसके ऊपर हमला किया गया। देर रात का ये मामला है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। बर्थडे कहाँ से बोल रहे हैं? क्या नाम है आपको? आदित्य वाल्मीकि। क्या हो गया आज? सर हम चैनपुरा के थोड़ी अंधेरी कलिया में खड़े थे, तो ये मतलब राजा बिड़ला है हमारे कॉलोनी का वाल्मीकि समाज का, उसके मोड़े ने एक कटर मारी, एक जे मारी है जो छाती पे। उनके बड़े पापा आए, वो धक्के दे के बोलने लगे पहले आपको लड़ाई करनी है तो कर लो, हमें सर कुछ बात नहीं है। हमने चाचा सुनो तो बस, वो मार के भी बोलने लगे अपनी लड़ाई कर लो। हमने ठीक है चाचा, हम रिपोर्ट डाल के आ रहे हैं, तो हमें डरता कहाँ है, बहुत सारा हमको छोड़ने आए बस, और तक आ पाए हैं। कितने जानते हुए? वो मतलब एक ही उनका मोड़ा था और उनके बड़े पापा आए तो उनके पिताजी नहीं थे। उनके पिताजी ने भी हम पहले से गाली गलौज हमारे घर पर कर रखी थी। राजा बिड़ला नाम है उनका, और उनके बड़े पापा की नाम है कालू बिड़ला। उनके बाबा जी कहते। उन्होंने 3 दफे हमें धक्का बोल ले, कह ले आप अपने लड़ाई कर लो, हमारे घर पर कोई नहीं था। उनको भतीजे ने 2 जे मारी थी सर कटर, और 1 जे मारी है। कहाँ की रहने वाली? बजट नंबर 6 के चमड़ा फैक्ट्री स्कूल के पास। रिपोर्ट हो गई? रिपोर्ट नहीं भाई सर, वो बोलने लगे कि MLC करवा लो तो रिपोर्ट लिखेंगे। घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदुखेड़ा में आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे हैं, जिसके चलते चारों ओर गंदगी का आलम है। बदबू से लोग परेशान हैं, साथ ही यहाँ पर धूप बत्ती का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि बदबू इतनी अधिक है कि यहाँ मरीजों का रहना काफ़ी मुश्किल हो गया है।
आउटसोर्स कर्मचारियों को पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिला। कैसे इनके परिवार का गुजारा होता होगा, इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं, भले ही अधिकारी इस बात को न समझें। हम आपको बता दें कि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट पूरी तरह से बिगड़ गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, कुक, केयरटेकर, वार्ड बॉय सभी हड़ताल पर हैं, जिसके कारण ऑनलाइन कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। गंदगी का आलम यह है कि अब तो वार्डों में रहना मुश्किल हो गया है। वहीं टॉयलेट के हाल तो और भी अधिक बेकार है। एनआरसी वार्ड में कुपोषण से ग्रसित बच्चे भर्ती ही यहाँ पर सफाई नहीं है। किस तरह से लोग परेशान हैं, आइए सुनते हैं। साफ सफाई कौन कर रहा है? सर यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए कोई भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग खुद महिलाएं मिलकर साफ सफाई कर रही हैं। यहाँ पर मतलब गंदगी इतनी होती है कि अब बच्चों को उसमें तो रख नहीं सकते हैं, तो इस वजह से हम लोगों को खुद साफ सफाई करनी पड़ रही है। मुंह क्यों बांधे हो हॉस्पिटल? बता रहा हूँ गंदगी ज्यादा तो बांधे, खिलाना मुँह बांध रहा, परेशानी हो रही जाती है, घबराहट हो रही, पेट में गंदगी मच रही है, इससे परेशानी आ रही है, हो ही रही है गंदगी, सफाई नहीं है, सुबह बता रहा हूँ, क्या करता परेशानी है। आउटसोर्स कर्मचारियों के समर्थन में अन्य संगठन खुलकर सामने आए हैं। उनका कहना है कि इसको पहले भी अधिकारियों को जानकारी दी गई थी कि समय पर इनका वेतन हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये भी उनके लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आइए जानते हैं क्या इनका कहना है। ऐसे क्या नाम चंदखड़ा ब्लॉक से भी अध्यक्ष हूँ और मैं जिला से भी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग संघ की अध्यक्ष हूँ, जो कि हमारे आउटसोर्स संघ के आउटसोर्स कर्मचारी हैं। इनको 5-6 माह से वेतन नहीं दिया गया। इसकी मैंने एक परामर्शदात्री मीटिंग हुई थी जो एसडीएम के यहाँ, वहाँ भी मैंने उसको उठाया था मामले को कि हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाए। इनको वेतन नहीं दिया जाएगा, इनका परिवार नहीं पलेगा, तो ये लोग हमारा काम भी नहीं करेंगे। अस्पताल में कितनी गंदगी पड़ी है, हमारे जो लिखित काम हैं वो भी कर्मचारियों की वजह से रुके हैं, कर्मचारी काम पे नहीं आए हैं। इनको वेतन मिल जाए समय पे, इनका परिवार चले, परिवार का पालन पोषण होना है, वो अपने काम पे ईमानदारी से आए और काम करें। यही हम शासन से उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं। जय हिंद। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। दमोह के कुबेर ऑटोमोबाइल्स में सोनालिका ट्रैक्टर के द्वारा किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। गीत संगीत की महफिल भी यहाँ पर सजी। बड़ी संख्या में जहां कंपनी के अधिकारी मौजूद थे तो वहीं किसान भी पहुंचे। किसानों के द्वारा नई टेक्नोलॉजी के संबंध में जानकारी ली गई। किसानों को यहां पर सम्मान भी किया गया। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद थे। इस आयोजन के संबंध में हमने कुबेर ऑटोमोबाइल्स के मालिक शिवांजय जैन से चर्चा की तो वहीं अधिकारियों के द्वारा भी बताया गया। नमस्कार, मैं सभी किसान भाइयों को दिवाली की और नवरात्रि की और आने वाले त्यौहार की दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं कुबेर ऑटोमोबाइल सोनालिका ट्रैक्टर के माध्यम से प्रेषित करता हूं। और आप सबको ये भी बताना चाहता हूं कि इस त्यौहार के अवसर पर कुबेर ऑटोमोबाइल और सोनालिका ट्रैक्टर आपके लिए इनामों की बहुत सारी बौछार लाया है। आएँ और हमसे जुड़ें और हमें अपनी सेवा का मौका दें। धन्यवाद। किसान सम्मेलन में कंपनी के जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में किसानों को जानकारी दी गई। किस तरीके से हम एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, किस तरीके से विश्व का नंबर 1 प्लांट इंडिया में सोनालिका के पास है, किस तरीके से विश्व की हैवी ड्यूटी रेंज सोनालिका के पास है। इन तमाम जानकारियों को किसानों को साझा किया गया। और आज हमने ये भी देखा कि हमारे जो कुबेर ऑटोमोबाइल के डीलर शिवंजय जी हैं और राय साहब हैं कि किसानों के साथ कितना उनका मधुर संबंध है। एक बिजनेस के साथ साथ उनके साथ आत्मीयता का संबंध है। तो उसके लिए मैं शिवंजय जी को और यहाँ किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद।
लकी DCN न्यूज दमोनगर कोतवाली अंतर्गत बीती रात भैंसों से भरा ट्रक पकड़ा गया। बताया जाता है एक ट्रक में क्रूरतापूर्वक भैंसों को ले जाया जा रहा था, जहां पर ना तो पर्याप्त स्पेस था, ना ही यहां पर हवा तक की व्यवस्था थी। चारों ओर से इसे बंद करके ले जाया जा रहा था। चोरी छुपे परिवहन किया जा रहा था, जिसके सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई, ट्रक को जब्त किया गया और इसके बाद भैंसों को भी जब्त किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। देर रात तक ये कार्रवाई चलती रही। पशु क्रूरता अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया जा रहा है। क्या नाम है आपको? ये माल कहाँ से कहाँ ले आए थे आप? दमोह से महोबा बाजार आ रहा था। पकड़ कहाँ गई ये गाड़ी? नहीं, चौराहे पर। और कहाँ ले आए थे जी अंदर? ये कहाँ ले आए थे? थाने में लाया जो पकड़ के लाया, वो ड्राइवर चलाइए वहाँ से। कितने नंग हैं? 31। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू की गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के पिपरौदा छक्का में रहने वाला एक परिवार दमोह से मजदूरी करने के लिए दिल्ली गया हुआ था। मजदूरी के दौरान उनकी 5.5 साल की बेटी को अज्ञात कीड़े ने काट लिया, जिसके चलते उनकी स्थिति काफ़ी बिगड़ने लगी और उन्हें दमोह वापस आना पड़ा। दमोह में बेटी का उपचार चल रहा था, इसी दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि अज्ञात कीड़े ने उसे काटा, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। परिजनों के पास पैसा नहीं था, वह वापस आए। दमोह में कुछ समय के लिए उसे भर्ती कराया गया, उपचार चला और उसके बाद उसकी मौत हो गई। क्या पूरा मामला है, किस तरह से यह घटनाक्रम हुआ, आइए जानते हैं। भैया क्या नाम है आपका? रामदास। कहाँ के रहने वाले हो? शंकरपुर। ये कौन है आपकी लड़की? क्या नाम है इनका? ज्योति। कहाँ थी बच्ची, क्या हुआ है? ये दिल्ली में थी, तो काम पर मजदूरी करने गई। वहाँ पर कोई कीड़ा ने काट दिया। वहाँ पर इलाज करवाया, इलाज करते करते पैसे खत्म हो गए, यहाँ पर लेके आए। यहाँ लेके आए तो क्या कहा डॉक्टरों ने? यहाँ तो घोषित कर दी। कितने साल की है बच्ची? ये 5.5 साल। क्या नाम है बच्ची का? ज्योति। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। हिंडोरिया थाने की बादकपुर चौकी अंतर्गत एक मामला आनू से सामने आया, जहां पर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मौत हो गई। गंभीर स्थिति में उन्हें दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था। बताया जाता है कि वृद्ध के द्वारा कीटनाशक का सेवन किया था। परिजनों के द्वारा जानकारी दी गई कि वृद्ध की तबीयत खराब थी, लगातार उनकी दवा चल रही थी। इसी बीच दवा के धोखे में उनके द्वारा कीटनाशक का सेवन कर लिया। स्थिति बिगड़ने पर दमोह जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उनकी मौत हो गई। आज सुबह शव का पंचनामा किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। क्या पूरा मामला है, जानते हैं परिजनों से। क्या नाम है आपका? कोमल पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ। ये कौन है आपके? चाचा जी। क्या नाम है इनका? मुरादी पटेल। क्या हो गया इन्हें? मेरे को दवाई चल रही थी सर 2 महीने से, तो उनको अचानक खांसी आ रही थी, तो दवाई चल रही थी। दवाई के समय में
दवा पी ली। कौन सी दवा पी ली? वो जो फसल में डालते तो कचवा जल जाता है सर पर, इसका नाम। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। करंट लगने से एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया जाता है कि वृद्ध अपने खेत पर काम कर रहा था। तेज हवाएं चल रही थी, इसी बीच बारिश भी हो रही थी। अचानक से लाइट का तार टूटकर वृद्ध को टच हो गया, जिसके चलते करंट की चपेट में आने से वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि उन्हें गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों के द्वारा उनका चेकअप किया गया, उपचार करने का प्रयास भी किया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। तेज हवाओं के बीच अचानक से लाइट का तार टूटकर वृद्ध को टच हो गया, जिसके चलते करंट लगने से वृद्ध की मौत हुई है। क्या कहते हैं परिजन, आइए सुनते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विजय पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनपुरी खड़ी। ये कौन है आपका? पिताजी। क्या नाम है उनका? हीरालाल। क्या हो गया था, क्या कर रहे थे? कल खेत में सोयाबीन काट रहे थे तो पानी भी गिरा और हवा चल रही थी, तो वहीं से डोरी निकली थी लाइट की, तो वो डोरी टूट कर दी थी। करंट लग गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। क्रूरतापूर्वक भैंसों का किया जा रहा था परिवहन, पुलिस ने ट्रक को किया जब्त, कार्रवाई शुरू। जमीनी विवाद पर दो पक्षों में संघर्ष, 7 घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। और आउटसोर्स कर्मचारियों के हड़ताल के चलते स्वास्थ्य केंद्र में फैल रही है गंदगी, लोग हैं परेशान। करंट की चपेट में आने से वृद्ध की मौत। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।